शादी से एक दिन पहले दुल्हन वालों ने दूल्हे के घर जहेज भेजा, जिसको देखकर दूल्हे के घर वालों का मुंह सा बन गया। खानदान वालों के ताने सुनकर दूल्हे को बहुत गुस्सा आया और दूल्हे ने अगले दिन बारात लेकर जाने से इनकार कर दिया। दुल्हन वाले इंतजार करते रहे। सारा खाना पक चुका था, मेहमान भी आ चुके थे, लेकिन बारात नहीं आई। वक्त गुजरने पर पता चला कि दूल्हे ने जहेज देखकर इनकार कर दिया है। यह खबर सुनकर दुल्हन का रो रो के बुरा हाल हो गया और दुल्हन के माँ बाप, बहन भाई मेहमानों से मुंह छुपाने लगे। इस अफसोसनाक वाकया को सुनकर मेरा दिल बहुत उदास है कि कैसे दुल्हन और उसके घर वालों ने इतना बड़ा सानेहा बर्दाश्त किया होगा। और लानत है ऐसे मर्द पर और उसके घर वालों पर जो सिर्फ एक बेटी की बारात इसलिए नहीं लेकर गए कि उन लोगों ने जहेज अच्छा नहीं दिया था। जब दूल्हे से पूछा गया कि जहेज अच्छा नहीं दिया भाई, फिर क्या हो गया? वो लड़की बाप पर्दा है, बाहया है, तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारे बच्चों की अच्छी परवरिश करेगी। लेकिन वो लड़का कहने लगा कि ये सब कुछ जिंदगी के लिए काफी नहीं होता। जहेज का अच्छा सामान इस्तेमाल करने के लिए जरूरी होता है, और वैसे भी वो तो गरीब से लोग हैं, ईद शबरात पर मेरे लिए क्या घर लाएंगे? अच्छा, वो गरीब लोग हैं, ईद शबरात नहीं दे सकते। ओ पागल, जिसने तुझे अपनी बेटी दे दी उसने पास रखा ही क्या? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग आज भी ज़माना जाहलियत में जी रहे हैं। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसी लड़की जिस भी घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। वो बहुत मालो ज़र, जहेज, दौलत वगैरह लेकर तो आपके घर नहीं आ सकेगी, लेकिन यकीनन अच्छी तरबियत और अच्छा इखलाक लेकर आएगी। नस्लें जहेज से नहीं, अच्छी तरबियत से संवरती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे।